जय मसीह की। आज से फिर हम परमेश्वर का वचन लेके मैं आपके सम्मुख में हाजिर हुई हूँ। आइए इससे पहले कि परमेश्वर का वचन हम छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता यीशु के नाम से आपके सम्मुख में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं आपके अगापे प्रेम के लिए, आपके महान प्रेम के लिए। प्रभु जी आप महान है, जिंदा ईश्वर, आप अच्छे पिता है पिता। और प्रभु जी मैं आपके ऊपर गर्व करती हूँ मेरे पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ आज के जो मैं वचन तेरे लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ। प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा मुझे आत्मा की गवाही से चला। प्रभु जी मैं नहीं, तेरा आत्मा मेरे जरिए लोगों से बात करे, ये वचन उनके लिए आशीष का कारण बन जाए पिता। और इसको सुनने में तमाम लोग आशीष को पाएं पिता परमेश्वर, और तेरी आमद के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आमद की तैयारी के वचन के बारे में आज हम पार्ट 3 के बारे में बोलेंगे कि परमेश्वर इसके आगे में क्या कहता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसे हमने पिछली बार सुना था कि हम लड़ाइयाँ सुनेंगे, लड़ाई की चर्चा सुनेंगे। प्रभु ने हमें बार बार कहा था कि घबरा ना जाना, और राज्य राज्य पर, जाति जाति पर जो चढ़ाई करेगी, लेकिन प्रभु ने कहा था ये अंत नहीं है। इसके आगे हम देखेंगे प्रभु क्या कह रहे हैं कि ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है, ये सिर्फ शुरुआत है। जो अंतिम समय में जो पीड़ा है, जो क्लेश हमारे जीवन में आना है, इसका सिर्फ शुरुआत होगी। इसके आगे परमेश्वर क्या कह रहा है कि तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे वैर करेंगे। वे कौन? जो मसीह विरोधी लोग हैं। जो मसीह विरोधी लोग हैं वे परमेश्वर के लोगों को उनके विरोधी के हाथ में पकड़वाएंगे, उन्हें मार देंगे, उन्हें सताव देंगे, तरह तरह से उन्हें परेशान और परेशानी देंगे, दुख देंगे। ये सब चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। फिर क्या है कि वे वैर रखेंगे, सब जातियों के लोग हमसे यीशु के कारण वैर रखेंगे, क्योंकि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम उसके कार्य को कर रहे हैं, इसके लिए सब जातियाँ हमसे वैर रखेंगी। आगे रखा है तब बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से वैर रखेंगे। हाँ, तो बहुत से लोग जो मसीह विरोधी लोगों को उनके हाथ, परमेश्वर के लोग उनके हाथ में पकड़वाएंगे और उनसे वैर रखेंगे। ये सब परमेश्वर की अंतिम निशानी है, जो मैं आपको पहले भी बताई, और आगे भी प्रभु बहुत सी चीज़ इसके बारे में बता रहा है। ये सब चिन्ह है, प्रभु के आने के चिन्ह है। और आगे हम देखेंगे प्रभु क्या कह रहे हैं कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, अंतिम समय में बहुत से भविष्यवक्ता, झूठे भविष्यवक्ता उठेंगे और बहुत से लोगों को वो भरमाएंगे। लेकिन हमें उनके बारे में वचन के जरिए हम पता कर सकते हैं कि वो झूठे भविष्यवक्ता हैं या वो सच्चे। क्योंकि जो तो वचन पढ़ने वाले हैं उनको तो जल्दी पता चल जाएगा कि हाँ ये झूठे भविष्यवक्ता हैं या सच्चे भविष्यवक्ता हैं। इसीलिए प्रभु ने हमें जो बुद्धि दी है, जो आत्मा दिया, उसके द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उनको परख सकते हैं। आगे हम देखेंगे धर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हाँ मेरे प्रिय लोगों, अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और बहुत से लोगों का प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा होता जा रहा है, और इसलिए ये सब अंतिम समय की निशानियां हैं जो प्रभु ने हम सबको बताई हैं कि अधर्म बढ़ जाएगा और बहुत से लोगों का प्रेम जो परमेश्वर में ठंडा पड़ जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा, और राज्य राज्य के सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। हाँ, हमें अंत तक धीरज धरे रहना है, और परमेश्वर हमें हौसला देते हैं और कहते हैं कि हमें अंत तक धीरज धर के रखें, तो ही हम उस उद्धार को प्राप्त करेंगे जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। तो राज्य के सुसमाचार सारे जगत में, पूरी दुनिया के कोने कोने में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। ये प्रचार इसलिए किया जाएगा ताकि सब जातियों पर यह गवाही हो। कोई ये ना कह सके कि हमने तो प्रभु का वचन सुना नहीं था, क्योंकि सब लोग इस वचन को सुनेंगे, उसके बाद परमेश्वर का अंत आएगा। आगे लिखते हैं कि इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता द्वारा कही गई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो तो समझो। और प्रभु ने यहाँ क्या, एक और प्रभु ने यहाँ चिन्ह दिखाया कि जो उजाड़ने वाली वस्तु, वो दानियल की पुस्तक में इसके बारे में लिखा गया है कि प्रभु ने जो दानियल को दर्शन दिखाया था उसमें बताया गया था कि पवित्र स्थान में खड़ी हुई उस वस्तु को देखो, तब जो यहूदिया में वो पहाड़ों में भाग जाए। जो यहूदिया के लोग, प्रभु उनको स्पष्ट कर रहा है कि वो वहाँ ना रहे बल्कि पहाड़ों पे भाग जाएं। जो छत पर है घर में से सामान लेने को ना उतरे। जो जहाँ पर है, प्रभु का मतलब जो जहाँ पर है वहीं पर रहे।
अगर यहूदिया में है जो वो पहाड़ों पर भाग जाए, लेकिन जो छत पर है वे अपने सामान को लेने के लिए नीचे ना उतरे, बल्कि वो छत पे ही रहे। और जो खेत में हो वे अपना कपड़ा लेने पीछे ना लौटे, यानी वो खेत में है तो खेत में ही रहे। तो उन दिनों में प्रार्थना किया करो कि तुम जाड़े में या सबत के दिन भागना ना पड़े। हमें प्रार्थना करनी है कि हमें जाड़े में बहुत ज़्यादा ठंड में हमें भागना ना पड़े। इसके लिए हमें प्रार्थना किया करो कि जब परमेश्वर का ये दिन आए तो ज़्यादा ठंड ना हो, जाड़ा ना हो। जैसे लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ ना कभी होगा। देखो कितना भारी क्लेश आने वाला है, जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो अब तक ना कभी हुआ है ना कभी होगा, ऐसा भारी क्लेश आने वाला है। और फिर प्रभु ने उसमें क्या कहा है कि यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने होने के कारण वे दिन घटाएंगे। हाँ, परमेश्वर ने वो दिन घटा दिए। अगर परमेश्वर वो दिन नहीं घटाता तो कोई भी प्राणी ना बचता। चुने हुए के कारण परमेश्वर ने उन दिनों को घटा दिया। देखो परमेश्वर अपने लोगों से कितना प्रेम करता है कि प्रभु उनको हर तरह से बचाता है, उनकी जान की रक्षा करता है। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास ना करना। बहुत से लोग होंगे जो हमें गुमराह करने के लिए कहेंगे यीशु मसीह तो वहाँ पर है, वो प्रचार कर रहा है, वो आपका यीशु मसीह है, वो वहाँ है, वो यहाँ है। तो परमेश्वर कहता है उनकी बातों पे बिल्कुल बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना। प्रभु हमें बार बार सावधान कर रहा है। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान से देखना है कि हमें उनकी झूठी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। जैसे क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। बहुत सारे झूठे मसीह भी खड़े होंगे और बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता भी खड़े होंगे और बहुत से चिन्ह दिखाएंगे, चमत्कार दिखाएंगे। और क्या है कि बहुत बड़े बड़े काम दिखाएंगे। हो ऐसा होगा कि वो चुने हुए को भी वो भरमा देंगे। लिखा है यहाँ, यदि हो सके तो चुने हुए भी भरमा दें। यानी को ऐसा अपने आप को प्रकट करेंगे कि जो चुने हुए लोग हैं वो भी गुमराह हो सकते हैं। इसलिए हमें जानना है, प्रभु ने हमें इसीलिए सहायक दिया ताकि हम उन लोगों को पहचान सके, झूठे मसीहों को पहचान सके, झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचान सके, ताकि हम उनके शिकंजे में ना आए, उनके भरमाने में, उनकी बातों में ना आए। क्योंकि प्रभु ने स्पष्ट लिखा है कि वो चुने हुओं को भी गुमराह कर सकते हैं। इसलिए देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि ये तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना। प्रभु ने देखो पहले ही वो अलर्ट कर दिया है। तुम्हें ऐसे है कि तुम्हें बहुत से लोग आके कहेंगे मैं जंगल में हूँ, तो इन बातों का, उनकी बातों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना। बार बार प्रभु कह रहा है। और वो कहते हैं अगर वो कह रहे वो अगर वो जंगल में है, एक लोग कहेंगे जंगल में है तो बाहर मत निकलना। आगे प्रभु कह रहा है यहाँ देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास न करना। कहते बहुत सारे लोग कहेंगे कि देखो वो कोठरी में है, देखो प्रभु का सुसमाचार सुना रहा है, वो कोठरी में बैठा हुआ, तो उनकी बातों पे हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। देखो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम भरमाए जाए, इसलिए वो हमें कदम कदम पर हर बात पे हमें अलर्ट कर रहा है प्रभु। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। और देखो परमेश्वर कहते हैं जैसे बिजली चमकती है वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। यानी कि एक बहुत बड़ी रोशनी होगी, बहुत बड़ा उजाला होगा और अनगिनत स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर बादलों पे हमें लेने के लिए आएगा। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। जब ये क्लेश का समय खत्म हो जाएगा तो उसके बाद प्रभु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो चंद्रमा का प्रकाश, जो सूर्य है वो अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। ये सारी सृष्टि का नाश होने वाला है। तो सच में जो सूर्य अपना प्रकाश नहीं देगा, सूर्य अंधेरा हो जाएगा, और जो चंद्रमा है उसका भी प्रकाश जाता रहेगा, सूर्य भी अंधेरा हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें जो धरती पर उजाला करती हैं, जिससे हमें दिन और रात का पता चलता है, तो ये दोनों चीज़ें ही नहीं रहेंगी तो सोचो धरती पर कितना बड़ा, कैसा कितना भयानक अंधकार होगा, जब ना सूरज होगा ना चंद्रमा होगा, न सूर्य की गर्मी, न सूर्य का प्रकाश न चंद्रमा का प्रकाश, तो कितना घोर अंधकार होगा इस धरती पर, कितना घोर अंधकार छाने वाला है।
और उस समय जो तारे हैं आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाए जाएंगे। तारों से भी जो प्रकाश बनता है वो भी गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियाँ एकदम से हिलाई जाएंगी। आगे परमेश्वर कहता तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। तब परमेश्वर का चिन्ह हमें आकाश में दिखाई देगा। हम देखेंगे परमेश्वर को अपने दूतों के साथ, अनगिनत दूतों के साथ हम परमेश्वर के पुत्र को बादल पे जब आता देखेंगे, तब बहुत से लोग अपनी छाती को पीटेंगे। वो इसलिए क्योंकि उन्हें ये एहसास होगा कि इतनी देर से हम वचन में लोग वचन सुना रहे हैं, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास लोग हमें इतने सालों से वचन सुना रहे हैं, प्रभु के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हमने विश्वास नहीं किया, उनकी बातों का विश्वास नहीं किया, उन वचनों का विश्वास नहीं किया। इसलिए वो घबराहट में और परेशानी में, दुख में अपनी छाती को पीटेंगे। और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ईश्वर के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। परमेश्वर बहुत बड़ी सामर्थ के साथ आकाश पे आएगा और लोग देखेंगे, अन्य जाति सब लोग देखेंगे परमेश्वर को जब वो इतनी सामर्थ के साथ आकाश पर आएगा, तो अपनी महिमा के साथ, अपनी सामर्थ के साथ, और जलाल में एकदम जलाल की रोशनी आकाश पे होगी। तो जब देखेंगे लोग, अन्य जाति सब लोग उसको देखेंगे। आगे लिखा है वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। तब वह एक तुरी का बहुत बड़ा शब्द होगा और तुरी के शब्द के साथ ही परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा अपने लोगों को लेने के लिए, ताकि परमेश्वर के चुने लोगों को वो इकट्ठा करें। आगे लिखा है कि वे आकाश के छोर से उस छोर तक, इस छोर से लेकर उस छोर, यानी चारों दिशाओं से परमेश्वर से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करें। इसलिए परमेश्वर ने दूतों को भेजेगा ताकि दूत परमेश्वर के चुने लोगों इकट्ठा करें और अपने साथ आमद में परमेश्वर के साथ वो उठाए जाएं। आगे लिखा अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकल लगते हैं तो तुम जान लेती हो कि ग्रीष्म काल निकट है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अंजीर के पेड़ की उदाहरण दिया यहाँ कि जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो हम कैसे देखते हैं कि जब उसकी डाली जो कोमल हो जाती है, उसके पत्ते कोमल होते हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, कोमल पत्ते होते हैं, कोमल डालियाँ होती हैं, तो वो कहते हैं उस समय हम जान लेते हैं कि गर्मी की ऋतु जो है वो आने वाली, ग्रीष्म काल निकट है, ग्रीष्म काल आने वाला है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरना द्वार पर है। जब सब इन बातों को हम देखेंगे तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर बहुत निकट है, बल्कि वो द्वार पर खड़ा है। इन चीज़ों पे पर पूरा विश्वास और भरोसा रखना है कि ये ना हो कि आप ये सोचें कि ये ऐसा कुछ नहीं होगा और आप प्रभु से दूर रहें तो समय आ जाए तो आपको पछताना पड़े और रोना पीटना पड़े। तो ऐसे लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। प्रभु यहाँ साफ साफ कह रहा है कि जब तक ये बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का बिल्कुल भी अंत नहीं होगा। ये बातें पूरी होना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर के वचन पूरे होने बहुत ज़रूरी हैं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। आकाश भी टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के वचन कभी भी नहीं टलेंगे। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन में वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। नूह के दिन में भी ऐसे था, जैसे नूह के दिन में था वैसे ही परमेश्वर के पुत्र का आना होगा। उस समय नूह का टाइम क्या था अभी आपको बताएंगे, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे। जैसे जल प्रलय के पहले कुछ समय पहले जब वो खाते पीते थे, विवाह शादियाँ करते थे, तो वो तो परमेश्वर के बारे में उनको बता रहा था, लेकिन वो बिजी थे खाने पीने में, विवाह शादियों में। जल प्रलय के आने से कुछ समय पहले वो, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा कर ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना हुआ। उन्हें तब पता चला जब जल प्रलय आया और वो बह गए, लेकिन तब कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर आकाश पे आ जाएगा तब तुम इस बातों पे विश्वास करोगे तो उसका कोई फिर फायदा ही नहीं है। अभी वो समय है, अभी वो घड़ी है कि आप इन बातों पे विश्वास और भरोसा करो। और परमेश्वर कहता है कि उस समय देखो क्या होगा, उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियाँ चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। आप पूछेंगे तो ऐसा क्यों कि दो स्त्रियाँ के चक्की पीस रही हैं, एक को ले लिया जाएगा
और एक को छोड़ दिया जाएगा। 2 जन खेत में आए, एक को ले लिया जाएगा, एक को छोड़ दिया। क्यों? ऐसा क्यों? तो इसलिए कि दोनों में से एक का रिश्ता ज़्यादा गहरा हुआ परमेश्वर के साथ। उन 5 कुँवारियों की तरह होगी जिन्होंने अपने जो कुप्पी का तेल वो भरपूरी से भरा हुआ, उसके तेल को ख़त्म नहीं होने दिया, बल्कि अभिषेक में ज़्यादा बढ़े हैं, प्रभु में प्रार्थना वचन में आगे बढ़े हैं, प्रभु में मजबूत है, प्रभु के कार्य को कर रहे हैं। तो एक जिम्मेदारी समझ के और परमेश्वर के कार्य में समय व्यतीत कर रहे हैं, अपना समय देते हैं, लोगों को बताते हैं प्रभु के बारे में, इसी वो तैयार है, उसी वो ले लिए जाएंगे। जो प्रेयर नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, आराधना नहीं करते, प्रभु के कार्य को नहीं करते, वो इधर ही रह जाएंगे, वो बस सोचते ही रह जाएंगे। ये परमेश्वर कहता है कि वो ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पैर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। हाँ, प्रभु ने देखो कितनी अच्छी एग्जाम्पल दी है कि अगर घर का ही स्वामी जानता होता कि चोर कब आएगा तो घर में कभी भी सेंध लगने ना देता। इसलिए आपको अलर्ट रहने की जरूरत है इन चीज़ों के लिए। इसलिए तुम भी तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचे भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रभु तुम्हें आप लोगों को तैयार होने के लिए बोल रहा है कि तैयार हो। तुम नहीं जानती कि परमेश्वर किस घड़ी आएगा। उन्होंने तो प्रभु के चिन्ह प्रकट कर दिया कि हमें परमेश्वर के लिए तैयार होना, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हमने प्रभु के कार्य को करना है। अतः वह विश्वास हो कि बुद्धिमान दास कौन है जिससे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। परमेश्वर कहता है बुद्धिमान और विश्वास योग्य दास कौन है जिसको परमेश्वर प्रधान ठहराता है अपने नौकरों के ऊपर कि ताकि उन्हें समय पर भोजन दे। और फिर आगे परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। हाँ, प्रभु का ये मतलब कि जो ड्यूटी प्रभु ने दी है अगर हम वही काम करते होंगे तो जब प्रभु में लेने आएगा तो प्रभु खुश हो जाएंगे कि मैंने जो काम इन्हें सौंपा था ये किस जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। तो आगे तभी उसको धन्य बोला गया है, धन्य बोला गया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। प्रभु उसे खुश हो जाएगा और वो अपना उन्हें वंश बनाएगा। जो वंश है वो अधिकारी होता है अपने माँ बाप की सारी संपत्ति का, उन्हें सारी संपत्ति का अधिकारी ठहराएगा। और फिर लिखा है और अपने साथी दासों को, और फिर प्रभु लिखता है परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पेकड़ों के साथ खाए पिए। देखो, अगर बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं अभी प्रभु नहीं आएगा, ये बातें हैं अभी नहीं प्रभु आएगा, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है उनके लिए। प्रभु ने वचन लिखा है परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगी कि मेरे स्वामी के आने में देर है, यानी परमेश्वर के आने में देर है, प्रभु के आने में देर है, वो आलस डाल के पड़ा रहे, प्रार्थना न करे, वचन न पढ़े, आराधना न करे, चर्च ना जाए, प्रभु के कार्य को ना करे, तो क्या है प्रभु उसमें कहता है कि उसका क्या हाल होगा। वो अपने साथियों को क्या करेगा, अपने दासों को पीटने लगेगा, बजाय ने भोजन देने के उन्हें पीटेगा और पेकड़ों के साथ खाए पिएगा, यानी नशे करेगा, नशे में धुत रहेगा। तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोता हो, ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता हो। अचानक से उसका स्वामी आ जाएगा जब उसने सोचा भी ना होगा, उसके दिमाग में नहीं भी ना होगा, तब अचानक से उसका स्वामी आ जाएगा। तब उसका क्या होगा, प्रभु आगे कहते हैं इस घड़ी, उस घड़ी को वो जानता भी ना था कि उसका स्वामी आने वाला। उस समय क्या होगा, तब वैसे भारी ताड़ना देगा और उसको भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। प्रभु उसको भारी ताड़ना देगा, यानी सजा देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। वो नरक की सजा है जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे आपको और आप परमेश्वर के लिए तैयार हो सकें और अलर्ट हो जाए इन चीज़ों को देख के, प्रभु के लिए तैयार हो जाएं, प्रार्थना में, वचन में, आराधना में, प्रभु के कार्य में, संगति करने में। सोच देखें बाइबल में प्रभु ने क्या क्या आपको आज्ञा दी है, उस आज्ञा के अनुसार कार्य करें, प्रभु की हर बात में आज्ञाकारी करें और पवित्रता में जीवन बिताएं, हर गुनाह और पाप से, बुराई से दूर रहें। तो परमेश्वर के अकॉर्डिंग जीवन का जिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष कर दे और आपको आमद के लिए तैयार करें। धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन।